जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, काफ़ी दिनों के पश्चात आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। अभी तक टोटल कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, इस बार रिकॉर्ड टूट चुका है। सिलेक्शन लेना आसान नहीं है, किन किन कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, डिटेल में सारी जानकारी देने वाला हूँ। ऑफिशियली डाटा मैं आपको लेकर के आया हूँ और काफ़ी दिनों के पश्चात आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कुछ कारणों की वजह से मैं आप वीडियो नहीं बना पाया था। तो सबसे पहले मैं लेकर के चलता हूँ, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो फॉर्म भर चुके हैं और आवेदन की तिथि जैसे ही अंतिम तिथि बढ़ाई गई 11 जनवरी कर दी गई है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। तो अभी भी फॉर्म की संख्या जो है उसमें बढ़ोतरी होगी और आप सभी को सतर्क रहना है, सावधान रहना है और कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन को रखना है। बाकी जितने भी कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे वीडियोस को लेकर के, वो वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो सबसे पहले आप जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑनलाइन आवेदन अभी शुरू है। टोटल कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, स्टार्टिंग की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि 11 दिसंबर को आपके आवेदन स्टार्ट हुए थे और उस टाइम पर जो रात की बात करें तो स्टार्टिंग एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है और एप्लीकेशन जो नंबर है वो एक रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अलग अलग हो सकते हैं, बट एक रजिस्ट्रेशन नंबर से यदि आपने 2 एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं तब भी मैं यहाँ पर एक फॉर्म काउंट करके चल रहा हूँ, यानी कि एक कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहा है, क्योंकि सीट वो एक ही लेने वाला है। तो इसका यहाँ पर ध्यान रखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर बात करें तो स्टार्टिंग की बात करें तो यानी 11 दिसंबर की रात को 1846 कैंडिडेट भर चुके थे फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट डेट की बात करेंगे तो नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे सुबह, जैसे यहाँ पर ये आपका यहाँ पर देख पा रहे होंगे 18, ये 2 एप्लीकेशन नंबर एक ही रजिस्ट्रेशन से फिल किए गए हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। तो 1846 ये भी है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे, नेक्स्ट लेके चलेंगे आपको। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट डे की बात कर रहे हैं तो 9636 कैंडिडेट फॉर्म भर चुके थे। कितने डेट को? ये आपका जो है 12 दिसंबर की बात है। 12 दिसंबर शाम 5 बजे तक जो है 9630 कैंडिडेट फॉर्म भर चुके थे। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर, देखिए पर कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। रजिस्ट्रेशन नंबर 1 हो सकता है बट एप्लीकेशन नंबर 2 हो सकते हैं, यानी कि आपने डिफरेंट एक से अधिक पोस्ट के लिए आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आप डिप्लोमा कैंडिडेट हैं, आईटीआई कैंडिडेट हैं तो आईटीआई वाली सीट पर भी यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं और डिप्लोमा वाली सीट पर भी। बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट आ रहा था क्या रजिस्ट्रेशन न्यू करना होगा? बिल्कुल, आप नए ईमेल आईडी से नए रजिस्ट्रेशन से करें तो आपको बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका एक फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो एक फॉर्म आप यहाँ पर एक जो एग्ज़ाम दे पाएंगे। उससे क्या होगा कि आप डिफरेंट क्या होता है कि उसके लिए आपका जो शिफ्ट वाइज एग्जाम है वो ऐसे पड़ेगा कि मॉर्निंग में आपका डिप्लोमा का हो गया और सेकंड शिफ्ट में आपका आईटीआई वाली कैंडिडेट का हो गया। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। बट होगा क्या, पहले डिप्लोमा कैंडिडेट का होगा, फिर उसके बाद आपका आईटीआई कैंडिडेट का होगा। एग्जाम कब होगा उसको लेकर के भी आपको बता दिया जाएगा। फिर बात करेंगे 26 दिसंबर की। 26 दिसंबर को 1,71,961 फॉर्म भरे जा चुके थे, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी अवगत कराया था। ये 2 बजे तक का डाटा है, यानी 26 दिसंबर को दोपहर 2 बजे तक का ये डाटा था कि 1,71,000 फॉर्म डीआरडीओ की तरफ जो से स्टूडेंट के द्वारा भरे जा चुके हैं, यानी डीआरडीओ का फॉर्म जो है इतने स्टूडेंट भर चुके हैं। और ये मैं क्लियर कर दूँ, ये ऑल ओवर जो सीट हैं 764 जो सीटें हैं, टोटल सीटों की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ। ध्यान रखना फ्रेंड्स, जितने भी कैंडिडेट हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो बात करें, नेक्स्ट डे यानी 27 दिसंबर की बात कर रहे हैं हम। तो 27 दिसंबर की सुबह की बात कर रहे हैं हम, सुबह 11 बजे तक। इसमें 1,80,544 कैंडिडेट फॉर्म भर चुके थे। तो ये आपका देख पा रहा हूँ यहाँ पर जो डाटा है वो मैं आपको बता दूँ 764 जो सीट हैं आईटीआई और डिप्लोमा, यानी कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी हो या फिर आपका आईटीआई टेक्नीशियन हो, दोनों के लिए सेम यहाँ पर जो है कंपटीशन है। आप देख पा रहे होंगे सीटों की संख्या आपको पता है डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए थोड़े से ज़्यादा हैं, तो उसके हिसाब से कैंडिडेट भी ज़्यादा होंगे। और आईटीआई कैंडिडेट की भी यहाँ पर कम सीटें हैं, तो उसके हिसाब से आपका जो कंपटीशन ज़्यादा है, तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत यहाँ पर करनी होगी जो कि आईटीआई कैंडिडेट हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे फ्रेंड्स, जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट को लेकर के जितने भी कैंडिडेट थे, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि आज की तिथि तक, यानी कि आज शाम 6 बजे तक का ये डाटा मैं आपको दे रहा हूँ, 6 साढ़े 6 बजे तक का। तो आप देख पा रहे 2,87,662 फॉर्म यहाँ पर भरे जा चुके हैं, यानी कि कंपटीशन कम नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी भी इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मैं आपको यही कहूँगा, यदि आपका सपना है, आपका ड्रीम है डीआरडीओ, तो आपको रात दिन एक कर देना है और इस बार सिलेक्शन जरूर लेना है।
तो 2,87,662 फॉर्म अभी तक, यानी कि आज की डेट क्या है 5 जनवरी है, और 5 जनवरी को शाम जो है 6 साढ़े 6 बजे तक का ये डाटा है। तो इतने फॉर्म भरे जा चुके हैं। अभी आपका 5 से 6 दिन बाकी है। 6 दिन में कितना टोटल फॉर्म भरा जाएगा उसका भी डाटा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। पर कैंडिडेट की बात करें तो अभी 375 कैंडिडेट पर सीट के हिसाब से यहाँ पर फाइट कर रहा है, यानी कि एक सीट पर 375 कैंडिडेट यहाँ पर फाइट कर रहा है। तो उन 375 में से एक सीट आपको कंफर्म करनी है, यानी कि आपको 374 कैंडिडेट को पीछे छोड़ करके अपना स्थान उस पर जो है मेंशन करना है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अभी सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो इसको जो है मैं आपको मैथ का और जीएस का और आपका जो है रीजनिंग का मैराथन और जैसे भी शॉर्ट वीडियो की टॉपिक वाइज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो। जितने भी कैंडिडेट हैं, ग्रुप का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर डे मैं आपको जो है अब कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो 2,87,662 जो फॉर्म अभी तक डाले जा चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे फॉर्म रिजेक्ट होने के क्या क्या कारण है, ये भी आप ये देख पा लेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि ये डाटा कैसे पता चलेगा, तो मेल पर भी आप देख पा रहे होंगे 2,87,662 कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भरे जा चुके हैं। बाकी आपको फॉर्म रिजेक्ट को लेकर के एक तो बैकग्राउंड मैंने आपको बताया कि आपका फ़ोटो जो है वो सही होना चाहिए, सिग्नेचर सही होने चाहिए फ़ोटो अपलोड करते समय। और बहुत सारे कैंडिडेट क्या कर रहे हैं कि सर्टिफिकेट और जो ओबीसी का जो है अंडरटेकिंग जो फॉर्म है, अंडरटेकिंग वाले में ओबीसी का या एससी का जो है वो आपको अपलोड करना है, और जो जहाँ पर सर्टिफिकेट कास्ट का करवा रहा है वहाँ पर कास्ट वाला सर्टिफिकेट अपलोड करना है। बाकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी फॉर्म रिजेक्ट को लेकर के आपको बस केवल फ़ोटो का ध्यान रखना है कि आपका फ़ोटो जो है वो अच्छे से बैकग्राउंड मतलब खिंचना चाहिए, ये स्पष्ट आपकी छवि होनी चाहिए उसके अंदर, और आपका सिग्नेचर और डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें आपकी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से करेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ गलत कर देते हैं और फिर एग्जाम में नहीं बैठ पाते हैं। आधार जो है जैसे वेरिफिकेशन होता है सेंटर पे आप जाएंगे तो उसी में आपको आउट कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप सभी को बतानी थी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।